कलयुग की शुरुआत कब हुई? पुराणों में 4 युगों का वर्णन है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कलियुग को एक अभिशाप कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलियुग धरती पर कैसे आया? कलियुग की शुरुआत कैसे हुई? आइए आपको बताते हैं। कलियुग की शुरुआत कब हुई? कलियुग का उदय क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से कलियुग को धरती पर आना पड़ा? वह न सिर्फ यहाँ आया बल्कि यहीं का होकर रह गया। तो आखिर कलियुग के धरती पर आने के पीछे क्या रहस्य है? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टियम में इस बात का जिक्र किया है कि जब वह 23 साल के थे तब कलियुग का 3600वां साल चल रहा था। आंकड़ों के मुताबिक आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। अगर हिसाब लगाया जाए तो कलियुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। युधिष्ठिर ने त्याग दिया अपना राजपाट। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना संपूर्ण राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उन दिनों धर्म ने स्वयं बैल का रूप धारण किया और सरस्वती नदी के तट पर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से मिले। गाय के रूप में पृथ्वी देवी की आंखों में आंसू थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, क्या आप यह देखकर रो रही हैं कि मेरा केवल एक पैर है? या आप इस बात से दुखी हैं कि अब आप पर बुरी शक्तियों का शासन होगा, पृथ्वी पर कलियुग का कब्जा? इस प्रश्न पर पृथ्वी देवी ने कहा, हे धर्म, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ है? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विहित विचार, ज्ञान, वैराग्य, वीरता, तेज, ऐश्वर्य, तेज, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भयता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, यश, विश्वास, स्थिरता, अभिमान, अहंकार का अभाव आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने स्वर्ग धाम चले जाने के कारण कलियुग ने मुझे अपने वश में कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिससे मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी पर अत्याचार। जब धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर रहे थे, तब राक्षस रूपी कलियुग वहां पहुंचा और बैल और गाय का रूप धारण करके धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो उन्हें कलियुग पर बहुत क्रोध आया। राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कलियुग से कहा, तू कौन है दुष्ट पापी? इन निरपराध गाय बैलों पर क्यों अत्याचार कर रहा है? तू महापापी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरी मृत्यु निश्चित है। परीक्षित ने कलियुग को चुनौती दी। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म को तथा गाय के रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने उनसे कहा, हे वृषभ, तुम धर्म का सार भली भांति जानते हो, इसीलिए तुम किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह रहे हो तथा जो तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है उसका नाम भी नहीं बता रहे हो। हे धर्म, सतयुग में तुम्हारे तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 रह गए तथा अब इस दुष्ट कलियुग के कारण तुम्हारा केवल 1 चरण ही शेष रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी हैं। कलियुग ने क्षमा मांगी। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलियुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलियुग कांपने लगा। कलियुग भयभीत होकर अपना राजसी वेश उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए कलियुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, कलियुग, तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ।
परंतु तुम अन्याय, पाप, झूठ, चोरी, छल, दरिद्रता आदि अनेक कष्टों का मूल कारण हो। तुम अभी मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ और कभी वापस मत आना। परीक्षित की बातें सुनकर कलियुग ने कहा कि आप संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज्य न हो, इसलिए मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलियुग को सोने में स्थान मिला। कलियुग की यह बात सुनकर राजा परीक्षित ने विचार करके कहा कि झूठ, जुआ, मद्यपान, व्यभिचार और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, अहंकार, काम और क्रोध रहते हैं। तुम इन 4 स्थानों में रह सकते हो। लेकिन कलियुग ने इस पर कहा कि हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं। मुझे कोई दूसरा स्थान भी प्रदान करो। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे सोने के रूप में 5वां स्थान दे दिया। सोने के रूप में स्थान पाकर कलियुग राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में रहने लगा। ये स्थान पाकर कलियुग प्रत्यक्षतः वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में रहने लगा। कलियुग में ऐसा होगा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार कलियुग में शासक मनमाने ढंग से लोगों पर शासन करेंगे। वे अपनी इच्छानुसार उन पर कर लगाएंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म के स्थान पर भय फैलाएंगे। वे स्वयं एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते भोजन और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म की अनदेखी की जाएगी और लालच, शक्ति, पैसा हर किसी के दिमाग पर हावी हो जाएगा। लोग अपराधी बन जाएंगे और बिना किसी पश्चाताप के दूसरों को मार डालेंगे। कलियुग सभी धर्मों को नष्ट कर देगा। सेक्स जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगा। लोग कसम खाएंगे और उन्हें बहुत आसानी से तोड़ देंगे। शब्दों का कोई मतलब नहीं होगा। लोग शराब और अन्य नशीले पदार्थों का शिकार हो जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण अब ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रिय हिम्मत खो देंगे और वैश्य अब अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रहेंगे। पाप अपने चरम पर होगा।